हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभारंभ। मैं हूं आपका होस्ट सुमित सिंह। फ्रेंड्स, मेरी हमेशा ही ये कोशिश रही है कि अगर आप इस चैनल पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं ऐसी नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाऊँ जिससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। तो आज इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज बात करूँगा आपके साथ मकर संक्रांति के ऊपर, क्योंकि अभी 14th ऑफ फेब को ही मकर संक्रांति आने वाली है। वैसे तो मकर संक्रांति हर घर में मनाई जाती है, हर किसी का अपना पूजा करने का एक तरीका है और हर किसी का अपना दान दक्षिणा करने का एक तरीका है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर उन चीज़ों को आप जिस तरह पूजा कर रहे हैं, जिस तरह दान दक्षिणा कर रहे हैं, वो एज इट इज़ करिए, उसे वैसे ही करते रहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप एड ऑन कर लीजिएगा, जो मैं इस वीडियो के आखिरी में आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप अपने पूजा और अपने दान दक्षिणा को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, और जो इससे आपको रिजल्ट आ रहा है, जो रिवॉर्ड आएगा, वो कहीं गुना ज़्यादा आप इसे बढ़ा सकें। ये दिन फ्रेंड्स बहुत खास होता है। वैसे नॉर्मली हम लोग सोचते हैं अरे मकर संक्रांति आ गई है, बस जो भी दान दक्षिणा है उसको छू लो, सूर्यदेव को प्रणाम कर लो, दैट्स इट। लेकिन जो मकर संक्रांति के दिन के इम्पोर्टेंस को जानते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ ऐसे साधकों की, ऐसे ऋषियों की, ऐसे साधुओं की, और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जो इस नॉलेज को जानते हैं बट कोई भी इसको रिवील करना नहीं चाहता। ये वो लोग हैं जो पूरे साल इंतज़ार करते हैं इस एक खास दिन का, चाहे उन साधक को अपनी सिद्धि के लिए चाहिए हो, चाहे किसी को नॉलेज के लिए चाहिए हो, चाहे इस दिन का इस्तेमाल कई लोग करते हैं अपने किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए, ताकि जो उस काम की जो सक्सेस है वो श्योर शॉर्ट डिफाइन हो सके। तो बहुत इस्तेमाल होता है इस दिन का, लेकिन हम लोग बस यूं ही मना जाते हैं और ध्यान ही नहीं देते इस दिन के बारे में। तो आज मैं बात करूंगा इसी मकर संक्रांति के ऊपर कि ये मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, क्या मतलब है मकर संक्रांति का, क्या लॉजिक छिपा है मकर संक्रांति के पीछे, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्लस हम बात करेंगे उन स्टोरीज का जो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जिसका जिक्र बार बार आया है। और एट लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अपने पूजा में क्या करें, आप अपने दान दक्षिणा किस तरीके से करें जिससे कि आपकी जो रिजल्ट है वो इन्हेंस हो सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक बात सुनिए। हो सकता है काफ़ी नॉलेज आपको पहले से ही हो, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये मकर संक्रांति का दिन क्यों आया, कैसे आया। तो जो मकर संक्रांति कही जाती है, बेसिकली ये इसलिए कही जाती है क्योंकि ये वो दिन है जब सूर्य देवता यानी सन धनु राशि से प्रवेश करते हैं मकर राशि में, यानी सैगिटेरियस से वो प्रवेश करते हैं कैप्रिकॉन में। तो ये जो पहला दिन होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस पहले दिन को हम कहते हैं मकर संक्रांति, क्योंकि मकर राशि है। और ये जो संक्रांति है फ्रेंड्स, ये साल में कोई एक बार नहीं होती, ये 12 बार होती है। क्योंकि जो हमारा ये जो समय गणना की जाती है, जो 12 महीने बनाए गए, जो पूरा साल बनाया गया, ये 12 महीने सूर्य के ही जो ट्रैवलिंग स्पीड है इसी के वजह से बनाए गए, इसी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। तो 12 राशियां होती हैं फ्रेंड्स, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और 12 महीनों को इन्हीं राशियों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें कि हमारी मेष राशि आती है अप्रैल के टाइम पीरियड में, और सो ऑन करते करते हमारी जो मकर राशि आती है वो पड़ती है हमारी जनवरी में। तो जब भी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है और जो उस राशि का पहला दिन होता है, उसे हम संक्रांति ही कहते हैं। जैसे कि अभी मकर राशि के बाद जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे फरवरी में, तो हम उस पहला दिन जब मकर से कुंभ में प्रवेश होगा तो उनसे कुंभ संक्रांति कहेंगे। तो इस तरह करते हुए 12 संक्रांतियां होती हैं एक साल में। लेकिन जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो इंपॉर्टेंस दी गई है
स्पेसिफिकली मकर राशि को यानी मकर संक्रांति को, वो दिन जब सूर्य मकर में प्रवेश करेगा, क्योंकि ये वो दिन है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहते हैं। अब ये उत्तरायण और दक्षिणायन अपने में ही एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है। धीमे धीमे जैसे जैसे हम वीडियोस बनाएंगे, हम इन सब चीज़ों को भी कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो उत्तरायण होते हैं, यानी जो 6 महीने देवताओं के जो पूरा दिन है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, दिन और रात। यानी 6 महीने देवताओं के दिन और 6 महीने देवताओं के रात को। तो जो रात का समय है वो जुलाई से, यानी 14 जुलाई से लेकर 14 जनवरी तक का होता है, जिसे हम दक्षिणायन कहते हैं। और देवताओं को जो दिन होता है वो शुरू होता है जब सूर्य जनवरी में मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और यहाँ से लेकर 14 जून तक सूर्य जो है आपके उत्तरायण रहते हैं। इसे ये 6 महीनों को कहा गया है देवताओं का दिन। एक तो इस वजह से मकर संक्रांति की इंपॉर्टेंस बहुत होती है क्योंकि उत्तरायण है, क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। ये पहला दिन होता है देवताओं के दिन का, उनके दिन की शुरुआत का। अगर हम अपने दिन को देखें तो हमारा दिन कब शुरू होता है? वो दिन क्या शुरू होता है जब सूर्य निकल रहे होते हैं, या वो दिन उससे थोड़ा पहले ही स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म समय, यानी ब्रह्म मुहूर्त। यानी सूर्य के निकलने से बस थोड़ा सा पहले वो टाइम फ्रेम जो कि ऑलमोस्ट 4:30 और 5 का समय होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो वो होता है सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत। और ये जो देवताओं का समय है दिन का, इसकी शुरुआत मकर संक्रांति से होती है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है देवताओं के लिए। क्यों? और इसी वजह से जो मकर संक्रांति, मकर राशि जो है, मकर राशि को हम कहते हैं, इसमें बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है जिसे हम 1 डिग्री कहते हैं, यानी 0 से 1 डिग्री जो मकर राशि का है उसे हम कहते हैं ब्रह्म हृदय। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्योतिष में मकर राशि के 0 से 1 डिग्री को हम ब्रह्म हृदय कहते हैं। इसलिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दिया गया है मकर संक्रांति का, क्योंकि ये देवताओं का दिन तो है ही है, बट उनके पूरे दिन का भी ब्रह्म टाइम है। अब इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझ लीजिए। हर एक ग्रह की 30 डिग्रीज होती हैं, लेकिन चूंकि अब हमारा समय को सूर्य के गति के अनुसार ही बनाया गया है, तो जो सूर्य की 30 डिग्री है, यानी 1 2 3 4 करते हुए जो 1 से लेकर 30 डिग्री है सूर्य की, ये हमारे महीने की 30 तिथियां हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे मेष प्रतिपदा, यानी पहली तिथि। इसी तरीके से फिर द्वितीया यानी दूसरी तिथि, फिर तृतीया यानी तीसरी तिथि। तो हमारी तिथियां भी सूर्य के ही इन 30 डिग्रीज के हिसाब से बनाई गई हैं। और 0 से 1 डिग्री, 1 डिग्री किसी भी 1 डिग्री सूर्य का मतलब होता है 1 दिन। 2 डिग्री का मतलब हो गया दूसरा दिन। इसी तरह करते हुए आपके 30 दिन महीने के होते हैं। तो ये जो 0 से 1 डिग्री ऑफ मकर राशि है, मतलब जो हमारा पूरा दिन है मकर राशि का, ये ब्रह्म समय है देवताओं के दिन की शुरुआत का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिन, ये दिन बहुत खास है अपने में। अब इसके आगे थोड़ा सा और चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये मकर राशि, अब हमें अगर मकर संक्रांति को और डिटेल में समझना है तो हमें 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है: सूर्य, मकर राशि और शनिदेव के बारे में। अभी शनिदेव कहाँ से आ गए? शनिदेव इसलिए क्योंकि जो मकर राशि है इसके जो लॉर्ड हैं वो हैं शनिदेव यानी सैटर्न, और शनिदेव सूर्य पुत्र हैं, सूर्य के पुत्र कहलाते हैं शनिदेव।
अब इसकी भी एक स्टोरी है, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है कि सूर्य की जो पत्नी है उनका नाम है संध्या। संध्या से जब सूर्य की जब शादी होती है तो जो संध्या है वो सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती हैं, तो वो अपनी एक छाया छोड़ देती हैं और वो अपने पिता के घर वापस चली जाती हैं और अपनी छाया को बोलती, अपने जो शैडो है, जो छाया उन्होंने अपने ही रूप की छोड़ी, उसको वो बोलती हैं कि भाई तुम मेरे पति की सेवा करो। तो जब छाया से सूर्य को जब पुत्र की प्राप्ति होती है और जब सूर्य उस पुत्र को देखते हैं तो जो उस पुत्र का जो पूरा रंग रूप था वो काला था, जिसको देख के सूर्य निराश हो जाते हैं और निराश होकर वो उसको अपना पुत्र मानने से मना कर देते हैं, यानी त्याग कर देते हैं उस पुत्र का। ऐसा होने पे शनिदेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और शनिदेव अपनी तिरछी दृष्टि, यानी अपना थर्ड एंड टेंथ एस्पेक्ट, शनिदेव अपनी तिरछी दृष्टि डाल देते हैं सूर्य के ऊपर। और जैसे ही वो सूर्य के ऊपर अपनी तिरछी दृष्टि डालते हैं, सूर्य का जो रथ है वो धीमा पड़ जाता है, यानी सूर्य की गति स्लो हो जाती है, सूर्य पे ग्रहण लग जाता है, सूर्य का कलर काला पड़ना शुरू हो जाता है। ये देख के सूर्यदेव, जिनका जो घर है वो है सिंह राशि, तो सूर्य भी क्रोध में अपनी दृष्टि डाल देते हैं शनिदेव के घर पे, यानी कि कुंभ राशि पे। और कुंभ राशि पे जैसे ही वो अपनी दृष्टि डालते हैं तो कहते हैं हमारी कथाओं में कि वो पूरा घर उनका शनिदेव का जल जाता है सूर्य की अग्नि से। वो पूरा घर उनका राख हो जाता है, काला पड़ जाता है, सब कुछ जल जाता है सूर्य की अग्नि से। ये देखते ही वहां पे यमराज प्रकट होते हैं और यमराज भी सूर्य के ही पुत्र हैं। तो यमराज समझाते हैं सूर्यदेव को कि आपसे गलत कर्म हुआ है, वो पैदा ही हुए थे कर्मों का फल देने के लिए। तो ऐसे में जो सूर्य से गलत कर्म हुआ है, बेसिकली सूर्य अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। और यही चीज जब वो सूर्य को समझाते हैं तो सूर्यदेव को ये बात समझ में आ जाती है कि उनसे गलत कर्म हो गया है और वो शनिदेव को क्षमा कर देते हैं और क्षमा करके शनिदेव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यही बात यमराज शनिदेव को भी समझाते हैं और शनिदेव भी अपना क्रोध त्याग देते हैं और सूर्य को अपने पिता के रूप में अपना लेते हैं। तो कहते हैं कि सूर्य फिर अपने पुत्र के घर आते हैं, यानी सिंह राशि से सूर्य ट्रैवल करते हुए आते हैं मकर राशि में। तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अब चूंकि सूर्य की अग्नि से सब कुछ पहले से ही जल चुका है, तो उस समय सत्कार करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ उन तिलों के जो जल गए थे और जो काले पड़ गए थे। वो तिल शनिदेव चढ़ाते हैं सूर्य देव को। इसीलिए तिल की महत्ता बहुत मानी जाती है मकर संक्रांति के दिन। तो और सूर्य भी उस समय यह वरदान देते हैं कि मेरे को जो भी मकर संक्रांति के दिन तिल चढ़ाएगा, मैं उसके घर में ज़रूर प्रवेश करूंगा। अब ये भी चीज़ मैं आपको आगे समझाऊंगा कि प्रवेश करने का अर्थ क्या है। अब इसको समझने के लिए, ये तो स्टोरी आपने समझ ली कि सूर्य और शनि यानी मकर राशि ही क्यों, और ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो उन्हें दिग्बल मिल जाता है, दिग्बली हो जाते हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि एक बहुत ही वो एक पिता का अपने पुत्र से मिलने का टाइम है ये। तो ये तो थी सूर्य और शनिदेव की कथा। अब बात करते हैं, हम इसको एक और नजरिए से देखते हैं। अब इसको ऐसे समझिए फ्रेंड्स कि शनि को हम प्रजा भी कहते हैं। शनि को सैटर्न यानी कि शनि से हम प्रजा को देखते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में हम सन को राजा कहते हैं। इसका मतलब है कि राजा खुद चल के प्रजा से मिलने आया है। और क्या होता है जब राजा, अगर मान लीजिए प्रजा के घर, आप में से किसी के भी घर अगर कोई राजा आ जाए तो हमें उनका सत्कार करना होता है, यानी प्रजा सबसे पहले राजा का सत्कार करेगी। और अगर राजा प्रसन्न हो गया तो राजा क्या करेगा? राजा जो प्रजा मांग लेगी, यानी जो प्रजा उस समय, जो भी शख्स उसकी राजा की प्रजा का जो उसका सत्कार कर रहा है, अगर उससे राजा प्रसन्न है तो उसकी कोई भी इच्छा, कोई भी डिजायर को राजा फुलफिल कर सकता है तुरंत।
तो ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जिस चीज़ की शुरुआत की जाती है उसका रिजल्ट अगले 6 महीने में ही, यानी दक्षिणायन होने से पहले पहले उसका रिजल्ट आ जाता है। आपको वो चीज़ फुलफिल, आपकी जो इच्छा है वो फुलफिल हो जाती है, वो उसका डिज़ायर आपका पूरा हो जाता है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं हम मकर राशि की और डिटेल एक चीज़ को। मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो जो सबसे पहला नक्षत्र होता है वो सारे नक्षत्रों में सबसे पावरफुल माना जाता है, जिसे हम कहते हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र। इस नक्षत्र का मतलब होता है विक्ट्री, विजय, यानी विजय निश्चित है। इसी नक्षत्र में एक ऐसा सीक्रेट छिपा है कि जिसका इस्तेमाल किया था महाभारत में कौरवों ने। इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब भी मैं उस वीडियो को लेके आऊँगा। बट अभी उसकी एक छोटा सा आपको ट्रेलर बताता हूँ, एक छोटी सी झलक उस वीडियो की इस वीडियो में आपको शेयर करता हूँ। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में एक ऐसा समय छिपा हुआ है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र को सबसे, वैसे ही सब 27 नक्षत्रों में सबसे शक्तिशाली नक्षत्र माना गया है और एक ऐसा टाइम है जिस समय काल का हमको जिक्र मिलता है महाभारत के समय। महाभारत के समय कहते हैं कि कौरवों ने जब दुर्योधन पांडवों पे अटैक करना वो चाह रहे थे, तो उस समय दुर्योधन को पता था कि जो सबसे बड़ा जो ज्योतिषी है वो कोई और नहीं बल्कि खुद सहदेव हैं, क्योंकि वो भविष्य देख सकते थे। यानी बेसिकली वो एस्ट्रोलॉजर थे, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे। तो दुर्योधन पहुंचते हैं सहदेव के पास और वो जानते थे दुर्योधन कि अगर मैं सहदेव से पूछूंगा तो सहदेव मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। ये सहदेव के नेचर में था। तो दुर्योधन सहदेव से कहते हैं कि मुझे एक ऐसा दिन बताओ जिस समय मैं अगर हमला करूं पांडवों पे तो मेरी विजय निश्चित हो जाए। तो उस समय सहदेव उन्हें एक नक्षत्र के बारे में बताते हैं, जो नक्षत्र छिपा हुआ है उत्तराषाढ़ में। अब ये छिपा होने वाली स्टोरी भी आपको अभी क्लियर हो जाएगी। असल में महाभारत के समय 27 नहीं बल्कि 28 नक्षत्र हुआ करते थे। एक नक्षत्र महाभारत के समय युद्ध खत्म होने के बाद से ही खत्म हो गया हमारे शास्त्रों से और सिर्फ 27 नक्षत्र रह गए। तो दुर्योधन को जब इस नक्षत्र के बारे में पता चलता है तो दुर्योधन डिसाइड करते कि मैं इसी दिन हमला करूंगा। ये बात कृष्ण भगवान को पता चल जाती है और इस नक्षत्र की आप शक्ति को समझिएगा कि अगर मैं कह रहा हूं ये नक्षत्र सभी नक्षत्रों में सबसे शक्तिशाली है, तो उसकी शक्ति को आप ऐसे समझिए कि जब कृष्ण भगवान को ये बात पता चलती है तो कृष्ण भगवान तुरंत ही समझ जाते हैं कि अब पांडवों की हार निश्चित है, भले ही स्वयं मैं क्यों ना यहां पे खड़ा हूं। और कृष्ण भगवान कहते हैं उस समय अर्जुन से कि इस समय का अगर इस्तेमाल, इस समय में अगर दुर्योधन ने हमला कर दिया तो मैं इस पांडवों की हार को नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि वो समय अपने में इतना शक्तिशाली है कि उस समय जो भी कार्य कर दिया जाएगा वो काम सफल ही होगा, क्योंकि उस नक्षत्र को प्रोटेक्शन मिलता है नारायण के सुदर्शन चक्र का और ब्रह्मा के वेद का और भगवान शिव के त्रिशूल का। वो नक्षत्र प्रोटेक्टेड है इन 3 सबसे शक्तिशाली शस्त्रों से। इसलिए जब ये बात कृष्ण भगवान को पता चलती है तो उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो नक्षत्र मंडल से ही उस नक्षत्र को गिरा देते हैं, मतलब उसको नक्षत्र की संज्ञा से ही हटा देते हैं। और वो नक्षत्र गिर के किस नक्षत्र के अंदर आके जुड़ता है? वो था उत्तराषाढ़ नक्षत्र। इसी नक्षत्र में एक ऐसा समय छिपा हुआ है जो बहुत ही शक्तिशाली है और चूंकि ये नक्षत्र विलीन हुआ उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, इसलिए जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है ये बहुत शक्तिशाली नक्षत्र बन गया। इसीलिए इसको ब्रह्म हृदय की उपाधि मिली, क्योंकि इसमें त्रिदेवों की 3 शक्तियां जो इस नक्षत्र की रक्षा करती हैं
वो यहाँ पे विद्यमान है। इसलिए ये नक्षत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट नक्षत्र है और शक्तिशाली नक्षत्रों में आता है। अब उत्तराषाढ़ नक्षत्र के देवता कौन है ये भी समझ लीजिए। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जो देवता हैं वो है विश्वदेव। अब ये विश्वदेव क्या है? ये बेसिकली 10 देवता हैं। एक देवता का नाम नहीं है, ये 10 देवताओं का एक नाम है विश्वदेव। ये 10 देवता कौन है? 10 दिशाओं के जो देवता माने गए हैं। जब भी हम पूजा करते हैं, चाहे कोई भी इंडिया का रीजन हो, लेकिन हिंदू धर्म में जब भी पूजा की जाती है तो हम इन 10 दिशाओं के देवताओं का आवाहन करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जब आप पूजा करते हैं तो जो पंडित होते हैं वो आपको कहते हैं चावल इधर फेंकिए, सामने लेफ्ट फेंकिए, राइट फेंकिए, आप पीछे फेंकिए, फिर आप ऊपर फेंकिए, फिर आप नीचे फेंकिए। तो ये 10 दिशाओं को एक्चुअली में आप आवाहन कर रहे होते हैं अपने पूजा में। ये 10 देवता क्या करते हैं? यही है आपकी जीवन शक्ति। ये वो हैं जो पूरे विश्व, पूरे इस दुनिया का संचालन कर रहे हैं। इसलिए भी उत्तराषाढ़ नक्षत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है। और ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र आता किस में है? मकर राशि में। मकर राशि का जो सबसे पहला नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र आता है, और उसमें भी जो उसका सबसे पहला यानी देवताओं का जो ब्रह्म दिन, वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र का 0 से 1 डिग्री होता है। और इसी दिन हम मकर संक्रांति को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात अगर आप लोगों में से जिनको पता है बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं पता है शायद इस बात से आप इस दिन के इंपॉर्टेंस को समझ पाए होंगे। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा सन को भी, कि सूर्य क्या है। सूर्य वो एनर्जी है, सबसे पहले जो हमारे जो शास्त्रों में मिलता है फ्रेंड्स, वो ये मिलता है कि सबसे पहले हर जगह अंधकार था। तो उस समय जो शक्ति थी वो रिलीज करती है एक एनर्जी, एक लाइट। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर देती है, यानी अंधकार को दूर कर देती है। अंधकार उस पूरे ब्रह्मांड से बाहर हो जाता है। बेसिकली अगर बोलें तो आप एक गैलेक्सी कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य एक पूरी गैलेक्सी, या जहां तक भी सूर्य की रोशनी है वहां तक अंधकार का कोई भी जगह नहीं है अंधकार के लिए। तो ये वो शक्ति थी जिससे हम कहते हैं कि ये वो एनर्जी थी जिसे एक महाशक्ति ने, यानी कि सुप्रीम पावर आप कह लीजिए, उन्होंने रिलीज किया था डार्कनेस को खत्म करने के लिए, डार्कनेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बेसिकली आप इसे कह लीजिए नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो दिन कौन था जब उस महाशक्ति ने इस एनर्जी को रिलीज किया था? तो वो दिन था मकर संक्रांति। ये चीज आपको बहुत कम जगह पता चलेगी, और ये बात बहुत कम लोग जानते भी हैं। ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आप हमारे शास्त्रों में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई। तब आपको वहाँ पे हर एक स्टोरी में एक सिमिलर कॉमन चीज़ मिलेगी, और वो यही थी। चाहे वो बाइबल क्यों ना हो, चाहे वो कोई और धर्म की किताब क्यों ना हो, हर जगह की चीज़ आती है। बाइबल में भी कहा जाता है कि भगवान ने सोचा, यानी जीसस कहते हैं मेरे भी ऊपर एक सुप्रीम है। भगवान ने सोचा कि सन आए तो सन उग आया। ये बाइबल में लिखा है, ये फ्रेज है, वर्ड है उनके। लेकिन इसको समझेंगे तो आप कैसे समझेंगे कि एक शक्ति ने, यानी भगवान ने एक एनर्जी रिलीज करी होगी जिसे हम सूरज कहते हैं आज के टाइम पीरियड में, और उस सूरज ने सारा अंधकार दूर कर दिया, यानी हर जगह रोशनी हो गई, और यहीं से जीवन की शुरुआत हुई। इसीलिए सूर्य को ही जीवन कहते हैं। तो ये एनर्जी आपको कहाँ कहाँ दिखती है? जब आप देख रहे हैं तो वो भी आपकी एनर्जी है। ये जो आप सुन रहे हैं इस समय वीडियो, ये भी आपकी सुनने की एनर्जी है। जिस समय आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो भी आप एनर्जी से ही चल फिर रहे हैं। आप जो खाना खा रहे हैं उसको भी अग्नि तत्व ही पचाता है, एनर्जी ही उसका भक्षण करती है। यानी बेसिकली आपका जो पूरा शरीर है ये एक एनर्जी सोर्स ही है। इसलिए ही कहते हैं कि सूर्य ही जीवन है, सूर्य ही एनर्जी, और सूर्य की वही एनर्जी एक्चुअली में आप और हम सब हैं, यानी सूर्य का ही अंश हैं हम। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था
कि आखिर सन है क्या। मतलब ये मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ सन के बारे में, कि सन की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। तो अब वापस मकर संक्रांति में आइए, और फिर से मैं एक बात आपको बताता हूं जो मैंने बोली कि राजा खुद चल के प्रजा के पास आता है। अब आप इसको थोड़ा सा दूसरे वे में सोचिए, स्पिरिचुअल वे में, कि एक एनर्जी इस टाइम यानी इस दिन इतनी ज़्यादा पावरफुल एक एनर्जी अवेलेबल होती है, किसके लिए? प्रजा के लिए, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी प्रजा उस एनर्जी का खास इस्तेमाल कर सकती है अपनी किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई सिद्धि हो, किसी भी तरीके की। क्योंकि देखिए हमारे अर्थ में ना एनर्जी के वर्टेक्स बने हुए हैं, जो हमें जिसे हम तीर्थ कह लेते हैं या हमारे ज्योतिर्लिंग हो गए, ये एनर्जी के वर्टेक्स हैं। लेकिन मकर संक्रांति का ये वो दिन होता है जो एनर्जी, ये जो खास एनर्जी जो एक सीमित जगह पे है, ये एनर्जी हर किसी के लिए अवेलेबल होती है। यानी आप अगर कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, आप इस दिन शुरू करिए, आपको सक्सेस श्योर शॉट मिलेगी। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे मेरी उसी चीज़ को दोबारा से सपोर्ट करती है, जिसमें मैंने आपको बोला कि वो खास दिन है जिसका इस्तेमाल कुछ खास लोग करते हैं अपनी चीज़ों में सक्सेस पाने के लिए, किसी भी तरीके की। क्योंकि आज के दिन वो सुप्रीम एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है, जनता के लिए अवेलेबल है, आपके घर में ही। तो इस दिन आप अगर सही ढंग से पूजा करते हैं और दान दक्षिणा करते हैं तो आप ज़रूर से इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स एक शॉर्ट लॉजिक, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि सन, मकर राशि और शनि, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं मकर संक्रांति को समझने के लिए, जो मैंने आपको इन तीनों के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वे में बताया। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, स्वयं कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि मैं स्वयं ही सूर्य नारायण हूं। वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण की शक्ति है। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए, और हमने चूंकि समझ लिया है कि मकर संक्रांति के हमारे क्या महत्ता है, इसको क्यों हम इतना मानते हैं, कैसे मनाई जाती है, क्या लॉजिक इसके पीछे है और कौन से वैदिक हमारी कथाएं इसके पीछे हैं। अब समझ लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन आपको कैसे पूजा करनी है और क्या दान दक्षिणा करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूजा की। तो देखिए, आप जिस भी तरीके को जो भी पूजा करते आ रहे हैं उसमें कोई बदलाव मत करिए, क्योंकि वो एक परंपरा है आपके कुल की, आपके घर की, उसको एज इट इज रखिए। थोड़े से बदलाव क्या करिए, अब वो बदलाव सुनिए। सबसे पहले जो मैंने आपको एक कथा बताई, जिसमें मैंने आपको जिक्र किया था भागीरथी का गंगा को लेके आना पृथ्वीलोक पे। तो ये जो ऋषि भागीरथ थे, ये जो गंगा की इंपॉर्टेंस है, इसको भी समझिए और इसको इस्तेमाल करिए, इस नॉलेज को अपने पूजा के लिए। कैसे? जब आप सुबह उठिए, सबसे पहले तो आप सुबह उठेंगे और आप करेंगे नहाएंगे। तो जब आप नहाएंगे या जब भी आप बात करते हैं तो आप थोड़ा गंगा जल ले लीजिए, उसको आप उससे मतलब आप इस दिन अगर शावर लेते हैं तो शावर की बजाय आप अपने घर में जो भी टब रखा है, जो भी बाल्टी, आप उसका इस्तेमाल करिए, उसमें आप थोड़ा गंगा जल मिलाइए और उससे नहाइए। तो बेसिकली सबसे पहले आपने गंगा स्नान किया, क्योंकि आज का वो दिन है जब सारे गंगा नदी के जितने भी तीर्थ हैं उसके बगल में सब लोग स्नान करते हैं। बहुत महत्ता है इस दिन गंगा स्नान की। तो आप पहले घर में ही गंगा स्नान करिए। सेकंड चीज़, फिर आप सूर्य को जल देंगे, लेकिन कैसे देंगे ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पानी नहीं देना है, पानी में आप डालेंगे एक रेड कलर का फ्लावर, उसमें आप डालेंगे रेड रोली, उसमें आप डालेंगे कुछ चावल। ये सब के सब आपके दान का ही हिस्सा हैं। तो आप इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें सन को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो इन तीन चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे और फिर आप इस जल का इस्तेमाल करेंगे और सूर्य देवता को अर्घ देंगे। तो ये हुआ आपका स्नान और आपका सूर्य देवता को जल देना। तो ये बस आपको छोटी चीज़ है, लेकिन अपने पूजा में ऐड करनी है।
क्योंकि ये दिन फिर से, जैसा मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बोला था, मकर संक्रांति का मतलब होता है पाप नाशक दिन। तो इस दिन हम ये भी मानते हैं कि हम अपने पापों को नाश कर रहे हैं। गंगा यानी कि पाप नाशक नदी, तो उसका स्नान आपके इस दिन पापों को भी नष्ट करता है और एक नई शुरुआत देता है। आपके पास्ट के जो भी कार्मिक बैकलॉग्स हैं उनको क्लियर करता चलता है, डिसॉल्व करता चलता है, क्योंकि अग्नि में ही वो शक्ति है जो आपके किसी भी चीज़ को डिसॉल्व कर सकती है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अग्नि का कलर क्या होता है? सब कहेंगे रेड कलर, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अग्नि के दो कलर होते हैं, एक लाल और एक नीला, आप ध्यान से देखिए, अग्नि में आपको दो कलर दिखेंगे। रेड कलर वो शक्ति है, वो एनर्जी है जो सन से रिलेट करती है, और ब्लू कलर वो शक्ति है जो शनि देव से रिलेट करती है। ब्लू कलर अग्नि का वो कलर है जो आपके कर्मों को डिसॉल्व करता है। बेसिकली स्पिरिचुअल, उस स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बात कह रहा हूं। इसीलिए मकर राशि में कहा जाता है कि आपके जब शनि देव की राशि मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि वो टाइम आ गया जब आप अपने पापों को खत्म कर सकते हैं, आप क्षमा याचना कर सकते हैं राजा से, और आपके जो पाप कर्म है वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पाप कर्म डिसॉल्व होते तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। पहले से आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, तो स्मूथ हो जाएगी, सिंपल लाइफ हो जाएगी। चलिए, अब ये तो हुई पूजा की बात। अब हम बात करते हैं दान और दक्षिणा की। तो वैसे जैसे कि मैंने पूजा में आपको बोला, जो भी आप दान दक्षिणा कर रहे हैं वो एज इट इज़ रहेगा, आप वैसे ही करिए, लेकिन उसमें क्या एड ऑन करना है तो उसे समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, दान दक्षिणा होती है कि आपकी हर एक इंसान की बॉडी में अपनी एक अलग एनर्जी लेवल होता है, एक अलग एनर्जी होती है। वो जब मैं आपको हर एक राशियों का वीडियो बनाऊंगा ना, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। मैं वीडियो बनाऊंगा और आप उससे रिलेट कर लेंगे कि एग्जैक्टली आपका नेचर उस राशि से मेल खाता है। तो 12 राशियां होती हैं, आपके जो बॉडी भी है उन 12 राशियों के हिसाब से अलाइन होती है। और आप जब भी कोई दान तप या जो भी चीज़ें करते हैं, अगर आप उसे अपने राशि के हिसाब से करेंगे तो वो उसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे कि अब आप खास तौर पे मकर राशि के लिए दान समझ लीजिए। अब ये चीज़ मैंने नोट डाउन की हुई है, इसलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो आपकी जो भी राशि आती है, आप उसकी चीज़ को सुन के वो चीज़ लिख लीजिए। अगर आप अपने दान में वो चीज़ें पहले से इन्वॉल्व हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, एक आध चीज़ आपको लगता है कि एड ऑन है, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं अपने ही दान के अंदर। तो सुनिए वो चीज़ें क्या है। सबसे पहले मेष राशि के लिए गुड़, मूंगफली, तिल, लाल कपड़ा और केला आप दान कर सकते हैं। अपने दान जो भी आप कर रहे हैं उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, सफेद कपड़ा, गेहूं, चावल, तिल और खीर, ये चीजें आप अपने दान में ऐड कर लीजिए। मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन, मूंग दाल, चावल, पालक, हरा कपड़ा। कैंसर साइन कर्क राशि, चावल, सफेद तिल, खीर, और आप सफेद कपड़ा अगर देते हैं तो उसमें थोड़ा हल्दी लगा सकते हैं। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, तांबा, गेहूं, तिल, चावल, बूंदी। वर्गो यानी कि कन्या साइन, हरा कपड़ा, खिचड़ी, कंबल और हरी उड़द। लीब्रा यानी कि तुला साइन, शक्कर, सफेद कपड़ा, खीर। स्कॉर्पियो वृश्चिक साइन, लाल कपड़ा, मूंगा, तिल। धनु साइन यानी सैगिटेरियस, हल्दी, पीला कपड़ा, गुण। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन, काला कपड़ा, काला तिल, सरसों का तेल। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, काली उड़द, खिचड़ी या तिल। मीन राशि यानी पाइसिस साइन, पीला कपड़ा, चने की दाल, गुड़ और तिल। तो ये राशियों के हिसाब से आपको क्या दान देना चाहिए, यानी कौन सी दान आपके एनर्जी के साथ अलाइन करेगा, ये उस हिसाब से हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है दान देने के लिए मकर संक्रांति के दिन। जिसमें अगर आपके पास एक दो चीज़ें नहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो दान देते हो वो दो। अगर इसमें से एक चीज़ भी आपके घर में अवेलेबल है, आप
वो चीज़ आप ऐड ऑन कर लो, ताकि आपका जो भी दान दे रहे हैं आप, उसकी जो चीज़ें हैं वो इन्हेंस हो सके। कई बार आपने सुना होगा कि क्यों ये जो दान है ये आपके एनर्जी से अलाइन करता है। जैसे कई पंडित इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि आप सुनते होंगे तुला दान करो, यानी आपने वजन के बराबर अपने नक्षत्र के हिसाब से या फिर अपनी राशि के हिसाब से उस चीज़ का दान करो, जिससे कि वो जो ग्रह है वो आपसे प्रसन्न हो सके। और ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी राशि और सूर्य से ही संबंधित चीजों को बनाया गया है। इसलिए पूजा और ये जो दान मैंने आपको बताया, एक छोटी चीजें अपने लाइफ में, अपने मकर संक्रांति के दिन इन चीजों को ऐड ऑन करिए, और ये करने के बाद आप अपने डिज़ायर्स, अपनी नई चीज़ों की शुरुआत करिए। मैं ये चीज़ ज़रूर आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, फ्रेश, यानी उसकी स्टार्टिंग फ्रेश होनी चाहिए। ये चीज़ एकदम क्लियर समझिएगा, स्टार्टिंग फ्रेश होनी चाहिए। अगर आप उस चीज़ को शुरू कर चुके हैं, एक दिन पहले भी कर चुके हैं, तो वो चीज़ इस दिन काउंट नहीं होगी। इस दिन आप जो भी चीज़ की नई शुरुआत करेंगे उसे आप करिए। कुछ भी हो सकता है, आप हैबिट कोई अपनी बना सकते हैं, आप अपने जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ नई तरीके की शुरुआत कर सकते हैं, या कर रहे हैं तो ऑलरेडी उसमें कुछ एक नई चीज़ ले आइए, एक नया पैटर्न ले आइए, एक नई चीज़ ले आइए अपने बिजनेस में। आप इस दिन नॉलेज के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप में से बहुत लोग होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन होगा, आप वो सीख सकते हैं। आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, आप शास्त्र पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पढ़ने के भी किस दिन, कैसे, कब, किस तिथि में पढ़ा जाता है, किस मुहूर्त में पढ़ा जाता है, और उसके रिजल्ट बदल जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये महाभारत में मेंशन है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो छिपे हुए हैं, जो निकाले ही नहीं जाते। बेसिकली हम बस पढ़ते चले जाते हैं। हर कोई हर किताब से जितना नॉलेज है उतना ही गेन करता है। हम भी एक बार जब उसे पढ़ेंगे तो एक नॉलेज गेन करेंगे, लेकिन 10 साल बाद जहां हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ चुका होगा, नॉलेज बढ़ चुकी होगी, और फिर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको उसी से और नॉलेज मिलेगी। तो बेसिकली हम अपने अपने नॉलेज लेवल के हिसाब से हर एक किताब से एक नॉलेज को ग्रैब कर लेते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सीक्रेट्स छिपे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें समझाई गई हैं। बस हम अपने हिसाब से उन्हें देखते हैं, उतनी गहराई तक ही जा पाते हैं जितनी नॉलेज हमारी अलाउ करती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मकर राशि पे वीडियो। मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो में आपको हर एक पहलू से, हर एक चीज़ को समझाने की, जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैं जानता हूँ, ताकि ये दिन का इस्तेमाल आप अपनी लाइफ में किसी बेनिफिट, किसी बेहतरी के लिए कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे फॉरवर्ड करना, क्यों, ताकि इस दिन का इस्तेमाल हर कोई अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में कर सके। और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। लाइक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैनल के ग्रोथ में, तो लाइक ज़रूर से करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।